अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी उम्र 50 से 60 साल के दरमियान है और आप अपनी सेहत को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि 5 कुछ ऐसे ड्रिंक्स मैं आपको बताता हूं कि जिनमें से एक या कोई भी, ज़ाहिर है कि एक वक्त में आप 5 तो नहीं पिएंगे, किसी एक को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। कुछ दिनों के लिए एक को बना लें और मज़ीद कुछ दिनों के लिए किसी दूसरे ड्रिंक को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। इनमें से अगर पहले ड्रिंक की मैं बात करूं, बड़ा आसान है घर में बनाना। 1 कप पानी का लें और उसको बॉयल करना शुरू करें। जैसे ही वो बॉयल होना शुरू हो जाए तो एक छोटा सा टुकड़ा जो जिंजर होता है, अदरक होता है, उसको काट के या कूट के इसमें शामिल कर दें। कुछ देर के लिए इसको बॉयल होने दें। उसके बाद आप इसको छान लें। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप इसमें हनी यानी शहद थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं, या जो लेमन होता है, जो नींबू होता है, वो शामिल कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं जिंजर वाटर यानी अदरक का पानी। खाना खाने के बाद दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल करें। फ़ायदा क्या है? एक तो आपकी जो डाइजेशन होती है, आपका हाजमा है, ये उसको बहुत बेहतर कर देगा। ये जो गैस का मसला होता है, अफारे का मसला होता है, खाना सही हज़म नहीं होता, तो उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी अज्जा होते हैं। अब ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी अज्जा होते हैं, इस उम्र में यानी 50 से 60 साल की उम्र के दरमियान जो ये पट्ठों में दर्द रहता है, आर्थराइटिस तंग करती है, जोड़ों का दर्द तंग करता है, सुबह उठते हैं तो ऐसे लगता है कि आपके जो जोड़ हैं वो फ्रीज़ हुए हुए हैं, वो जमे हुए हैं, चलते फिरते हुए दर्द होता है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनके अंदर आपको बहुत फ़ायदा मिल जाता है जिंजर वाटर का। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है लस्सी। आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों में आप अपने ठंडक के एहसास के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं और ज़ाहिर है कि टेस्टी भी होती है और हर तरफ आजकल आपको मिल जाती है। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं बटर मिल्क, क्योंकि ये दही से बनती है। तो दही के अंदर आपको पता है कि कैल्शियम बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। एक तो हड्डियों को फ़ायदा होता है, लेकिन एक ऐसा फ़ायदा भी है जिसकी तरफ कम लोगों की तवज्जो जाती है। सारा दिन हम जो खाने खाते हैं उनमें बहुत दफ़ा प्रोसेस्ड फूड होते हैं। हमारी आंतों के बुरे वाले जरासीम उस प्रोसेस फूड का फ़ायदा उठाते हैं, और जो दूसरा कोई ऐसा खाना होता है जो हम कम खाते हैं और अच्छे वाले बैक्टीरिया को वो कम मिलता है, तो अच्छे वाले बैक्टीरिया की अफजाइश कम होती है। मॉडर्न साइंस हमें ये बताती है कि हमारी आंतों के अंदर एक जहान आबाद है, एक अच्छे और बुरे बैक्टीरिया की एक ऐसी दुनिया है जिसका ताल्लुक ना हमारे जिस्म से होता है बल्कि यहाँ तक कि हमारे दिमाग और हमारी सोच से भी होता है। तो इसलिए अगर आप दही का लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, जो ज़ाहिर है कि दही से बनी होती है, और दही जो है वो कुदरती तौर पर एक जो प्रोबायोटिक्स होती हैं, अच्छे वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा तादाद पे मुश्तमिल एक चीज़ होती है। तो जब आप इसकी दही से बनी हुई लस्सी को इस्तेमाल करेंगे, आपको ठंडक के एहसास के अलावा आपकी आंतों के अच्छे वाले जो बैक्टीरिया हैं उनकी अफजाइश में इजाफा होगा। वो हावी हो जाएंगे बुरे वाले बैक्टीरिया के ऊपर, और आंतों के अलावा भी जो आपके जिस्म में ये सोजिश रहती है और इस तरह के बहुत सारे मसले होते हैं, तो आप इनको कम कर सकते हैं। तो दूसरी ड्रिंक जो आपके ऑप्शन हो सकती है, अगर आपकी उम्र 50 से 60 साल के दरमियान है और वो बाकायदगी से, अगर आपको पसंद है तो बाकायदगी से इस्तेमाल करें, तो वो है लस्सी का। तीसरे नंबर पर जो ड्रिंक आता है वो यकीनन आपको पसंद आएगा कि अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं, पहले से आपको शुगर का मसला नहीं है, तो अनार का जो जूस है उसकी भी आप रूटीन बनाएं कि घर में आप अनार का जूस निकालें या कहीं से भी फ्रेश जो है अनार का जूस आप रोज़ाना 1 गिलास पिएं। कोशिश करें पैकेट वाली जो होता है या डब्बे वाला होता है जिसके अंदर केमिकल्स ज़्यादा डले होते हैं, उसको महफूज बनाने के लिए, तो उससे अवॉइड करें आप। इसका फ़ायदा क्या होगा आपको, क्योंकि जो अनार का जूस होता है, देखें एक यंग लड़का या लड़की है तो अल्लाह ताला ने उसका सिस्टम ऐसा रखा हुआ है कि उसके अंदर जितने फ्री रेडिकल बनते हैं तो उतने ही एंटीऑक्सीडेंट होते हैं कुदरती तौर पे। तो जिसकी वजह से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो एक नुकसानदेह चीज़ है, आपके सेल्स को नुकसान देती है, और फ्री रेडिकल्स की वजह से इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है, तो उनका जोर नहीं पड़ता जिस्म के ऊपर। लेकिन बढ़ती हुई उम्र के साथ, और क्योंकि यहाँ पे हम एक ख़ास एज कैटेगरी की बात कर रहे हैं जो मिडल एज होती है 50 से 60 साल के दरमियान, तो यहाँ पे ये बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें जो फ्री रेडिकल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाती है, जो उनका तोड़ थे। तो फिर हम कुछ ऐसे खानों की बात बताते हैं लोगों को कि जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बाहर से आपके जिस्म में ज़्यादा जाते हैं। जैसा कि जो अनार है उसका जूस आप पिएंगे वो भरपूर है एंटीऑक्सीडेंट से, एंटी इन्फ्लेमेटरी से। तो फ्री रेडिकल्स की वजह से जो नुकसान होता है, ये जो सोजिश होती है फ्री रेडिकल्स की वजह से, जिन लोगों में ज़्यादा होती है उनमें शुगर भी ज़्यादा होती है, उनमें कैंसर जैसा मुज़ी मर्ज़ भी ज़्यादा होता है, उनमें आर्थराइटिस भी ज़्यादा होती है, उनमें इवन शुगर भी ज़्यादा होती है।
तो एक तो इस तरह की चीज़ों से बचाती है। फिर बढ़ती हुई उम्र के साथ आपकी दिमागी सलाहियतें, सोचने समझने की सलाहियतें, कॉग्निटिव जो बिहेवियर होता है कि आपको क्या याद रहता है और लोगों के साथ आपका कैसा बर्ताव होता है ज़हनी तौर पे, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया है बढ़ती उम्र के साथ, ही उसमें गिरावट देखी गई है। लेकिन जब आप अनार का जूस इस्तेमाल करेंगे तो इन सलाहियतों में भी आपके इजाफा होगा और बेहतरी होगी। जो अक्सर कहते हैं कि 60 साल की उम्र में लोग सठिया जाते हैं, तो वो जहनी जो रवैया होता है लोगों की तरफ, तो उसकी बुनियाद पे लोगों को कहा जाता है। लेकिन अगर आप अनार का जूस की रूटीन बना लें, ताज़ा जो अनार का जूस होता है, तो उससे आपको ये तमाम फ़ायदे ज़रूर मिल जाते हैं। चौथे नंबर पे आता है बीट रूट जूस यानी चुकंदर का जूस। 50 से 60 साल की उम्र के दरमियान मर्द और औरतें जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का सामना कर रहे होते हैं, और इसी दौरान ही मर्द हजरात जो है वो मर्दाना क़ुव्वत में कमी का शिकार होते हैं। इन दोनों का जो एक हल हो सकता है, इन दोनों को फ़ायदा दे सकता है, वो है चुकंदर का जूस। क्योंकि चुकंदर का जूस जो होता है, बीट रूट जूस जो होता है, वो आपकी खून की नालियों को फैलाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि आपका ब्लड प्रेशर बेहतर तौर पे कम हो जाता है, यानी कंट्रोल में आता है, लेकिन इसी खून की नालियों के फैलने से मर्दाना जो क़ुव्वत है उसमें इजाफा होता है। तो एक तो ये फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और वाइटामिन्स हैं। इसको न्यूट्रिशन का पावर हाउस कहा जाता है। इसके अंदर विटामिन सी है, इसके अंदर पोटेशियम है, इसके अंदर मैंगनीज़ है। बहुत सारे वो लोग जिनको लीवर का मसला होता है, फैटी लीवर का, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है चुकंदर के जूस का। तो अगर आपकी या आपके घर में किसी की उम्र 50 से 60 साल के दरमियान है, तो कोशिश करें रोज़ाना चुकंदर के जूस का एक जो गिलास है वो उनको ज़रूर। और सबसे आखिर में जिस ड्रिंक की बारी है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी में क्योंकि कैटेचिन्स नामी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं, और बढ़ती हुई उम्र के साथ जो आपके जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं तो उनका तोड़ करते हैं, जिसका मैं डिटेल में बता चुका हूँ। तो इसलिए बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है, नौजवानों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन इस उम्र में ये देखा गया है कि जब फ्री रेडिकल्स जो हैं उनको कोई काउंटर करेगी चीज़, उनको आके रोकने की कोशिश करेगी, तो उसकी वजह से एक तो बीमारियाँ कम होंगी, आपके जिल्द के ऊपर जो बढ़ती उम्र के असरात होते हैं वो कम हो जाते हैं, और आपकी दिमागी सलाहियतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। तो ये दोस्तों वो 5 ड्रिंक्स हैं जो आप, अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, 50 और 60 साल के दरमियान है, या आपकी फैमिली में कोई है, तो आप उसको अक्सर दिया करें। यानी मौसम के एतबार से आप कभी कुछ हफ्तों के लिए एक ड्रिंक दे दें और कभी दूसरे की आदत डालें। यकीन माने कि ये ड्रिंक्स फ़ायदा तो देते हैं, नुकसान नहीं देते। सिर्फ यही होता है कि अपनी शुगर वगैरह का आपने ध्यान रखना है, बाकी तकरीबन फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इन चीज़ों के। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।